पाकुड़ के अमड़ापड़ा प्रखंड अंतर्गत कोयला खदान से कोयला परिवहन हो रहा था। इसको विस्थापित ग्रामीणों ने ठप कर दिया, बिल्कुल रोक दिया है। कोयला से लदी ट्रकों की कतार लगी हुई है। दो लाल झंडा आप देख पा रहे होंगे। यह दो लाल झंडा यह बता रहा है कि कोयला से लदी ट्रक आगे नहीं जाएगी, यहीं पर खड़ी रहेगी। ग्रामीणों ने यह फरमान जारी किया है। कोयला कंपनी से विस्थापित ग्रामीणों ने यह फरमान जारी करते हुए कोयला की ढुलाई को ठप कर दिया है। मामले की जानकारी को लेकर लोकसभा सांसद विजय हांसदा, राजमहल लोकसभा के सांसद विजय हांसदा घटना स्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने कई बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ मुआवजा नहीं मिलने और बिजली नहीं मिलने को लेकर के भी बात कही गई है। आपको बता दें कि पाकुड़ के अमड़ापड़ा प्रखंड में 2 कोयला खदान चलता है, जिसे 2 राज्य सरकार ने लिया है और उत्खनन कर परिवहन करने के लिए DGR और DBL कंपनी को दिया है। क्या कह रहे हैं ग्रामीण वो भी सुनवाते हैं और क्या कह रहे हैं सांसद विजय हांसदा हम पूरी बात को सुनवाते हैं। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए कुंदन ऑल पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों तरफ जमीन काट रहा है, तो इसीलिए और कोई यहाँ पे DBL में नौकरी करता है और कोई BGR में नौकरी करता है, दोनों तरफ है। लेकिन किधर से नौकरी दिया जाएगा सिलेबे वाले को अभी तक पता नहीं है। तो कंफर्म होना चाहिए। तीनों टोला है, जनुम टोला से BGR में कट रहा है और ताला टोला और रसी टोला हो गया। 2 टोला DBL में कट रहा है, लेकिन जमीन दोनों तरफ है। इन लोग का भी उधर है और वो लोग को भी इधर है। तो अभी बहुत कम नौकरी मिला है लोगों को। तो तालझारी, सिंदेरी, आमझारी, बिशनपुर, चिरगू, डंगापड़ा और पचौड़ा, ये सारे गांव आते हैं सेंट्रल में DBL में। तो इसमें जो है सबसे पहले हम मूल बुनियादी या मूल पॉइंट्स पर हम जाना चाहिए। सबसे पहले कठालडी गांव सहित सभी गांव में, जो कि अभी तालझारी का भी लगभग 70% खुदाई हो चुकी है। कठालडी को तो एमटा के टाइम में उसको विस्थापित कर चुका है, लेकिन वो तालझारी गांव का 70% खुदाई होने के बावजूद हम इस बिंदु पर बात करना चाहेंगे कि विस्थापन एवं पुनर्विस्थापन नीति के तहत कठालडी गांव को लेकर के सभी ग्रामीणों को बुनियादी सुविधा अभी तक नहीं दिया गया है। बना के कंप्लीट किया है। घर बना के एमटा के लिए तो कठालडी गांव के लिए वो लोग को तो विस्थापित कर चुका है, लेकिन वहां पे जो RNR के तहत जो सुविधा मिलना चाहिए, जैसे वो लोग को वहां पे भी पट्टा अभी तो वो लोग को नहीं मिला है। साथ ही साथ वहां पे जो उन लोग के लिए एक्चुअल सुविधा होना चाहिए, मूल सुविधा, जैसे हो गया आपका कब्रिस्तान और इसके साथ जाहिर स्थान, मतलब RNR के अंदर में जो आता है अंतर्गत में। इसीलिए हम एक ही पॉइंट सीधा बोल दिए हैं RNR के। नहीं, पूरा बोला जाए, पूरा बोल देते हैं। पूरा कौन सा नहीं हुआ है। मस्जिदान, जाहिर स्थान, गोचर, तालाब, गिरजाघर, कमेटी हॉल, फुटबॉल मंदिर, फुटबॉल मैदान, बाउंड्री वाल, पेयजल में होंगे सर, पेयजल, वॉच टंडी, कंपनी के निजी अस्पताल, DBL कंपनी के निजी अस्पताल नहीं होने के दरमियान में कोई भी विस्थापित क्षेत्र की किसी भी इमरजेंसी केस का खर्च जिस प्रकार से एमटा बियर करते थे, उस प्रकार से अभी हमारे जो DBL कंपनी वो बियर नहीं कर रही है। उनका निजी अस्पताल तो है ही नहीं, और साथ में उसी में ऐड है इनका एम्बुलेंस भी केवल 2 है, और इतने सारे गांव में 2 एम्बुलेंस से संभालना मुश्किल है। DBL कंपनी की तरफ से जो अभी वर्तमान रेट का जो नौकरी होना चाहिए, वो भी हमारे गांव में वैसा ज्वाइनिंग लेटर के साथ किसी को नौकरी नहीं दिया गया है। जो अगर मिला भी है तो विदाउट ज्वाइनिंग लेटर, वो भी कुछ चंद पैसों दे करके
बुलावा के तौर पर 7-8 हज़ार के वो लेकर के दे करके ऐसे उसको खत्म किया गया है नौकरी का समस्या। और 4 नंबर पर बिजली जो विस्थापित किया हुआ गांव है उसमें भी अभी तक बिजली नहीं दिया गया है, मतलब दिया भी है तो मतलब उसको सुचारू रूप से नहीं चल रही है। और साथ ही साथ इनके इसका विस्थापित में जितने भी गांव आते हैं किसी भी गांव में कंपनी का अपना खुद का बिजली नहीं है। हम लोग का सरकार पर डिपेंड है अभी भी, अगर कंपनी चल रही है तो ठीक है, वरना अगर सरकार का अगर कोई ऐसा समस्या बाधित हुई तो हम लोग भी ऐसे अंधकार में रह जाते हैं। बिजली के लिए हम लोग के पास बहुत समस्या है। 5 नंबर 5वां नंबर पानी का सुविधा। कठाल्डी गांव को जो विस्थापित किया गया है वहां पे भी पेयजल वाटर सप्लाई जो मूल रूप से होना चाहिए वो सप्लाई अभी तक नहीं दिया गया है। बाकी जो विस्थापन के लिए जो हम लोग गांव है उस गांव में तो अभी जो कुछ टैंकर चल रही है लेकिन उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। पानी की नेक्स्ट जो अभी खेती का रेट है, वर्तमान रेट जो खेती का होना चाहिए उसका मुआवजा हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? क्रॉप कंपेंसेशन में जैसे 12 हज़ार मिल रहा है ना कि उससे भी कम। ये रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए, मगर यहाँ पे जब तालझारी गांव को 70% खनन कर चुके हैं लेकिन अभी तक उस गांव के लोगों के लिए अभी तक ऐसा ये रिपोर्ट का कोई प्रोसेस अभी स्टार्टिंग ही नहीं हुआ है। क्षेत्र के सभी ग्राम प्रधान को एकरारनामा पत्र, बहुत दिन से हम लोग इसका मांग को रखे थे कंपनी के पास, लेकिन एकरारनामा पत्र अभी हम लोग को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। एकरारनामा पत्र किस चीज का? ये एग्रीमेंट पेपर किस तरीके से किस रीति से एग्रीमेंट हुआ था ये चीज जानने के लिए, इसको समझने के लिए। मतलब कि जो लिया गया है वो फूड बेयरिंग एक्ट के तहत या नए हिसाब के तहत वो? जी सर, उस समय जो इसका एग्रीमेंट हुआ था। आप बेटे बिना किया उनको पेपर दो। ऐसे जमाबंदी पड़े हुए हैं गांव के या विस्थापित गांव के, उन लोगों का जमीन का मुआवजा जो भूअर्जन से मिलना चाहिए वो चीज तो पेंडिंग पड़ा हुआ है। भूअर्जन से मिलना बाकी है। कंपनी द्वारा क्या जिला में पैसा जमा किया गया है? कुछ इसका कोई जानकारी है? जी जमा किया हुआ है। किस वजह से नहीं मिला है? पहले हम लोग विरोध किया था, कोई नहीं मिला। उस समय तो मतलब जिला का यहाँ पे रुका हुआ है। मेरा कहना है कि हम लोग जो तालझारी ग्रामीण वहाँ जितना काटिंग हुआ डीबीएल कंपनी जो काटिंग की है 75% कम से कम ख़त्म हो चुकी है। और अभी तक हम लोगों के लिए ना स्कूल का सुविधा है, ना हॉस्पिटल का सुविधा है, ना एसआई रिपोर्ट तैयार किया है। अभी तक कुछ सुविधा हम लोगों को नहीं मिला है। एक बार कंपनी से बैठ कर के बात की, वो वार्तालाप करके हम लोगों को आश्वासन दे के हम लोगों को एक ऐसे मैंने देंगे ऐसे करते करते अभी तक मैंने लाया गया है। अभी तक कुछ नहीं हुआ है काम, ना कुछ दिया है। सुपौल मरांडी तालझारी से। मेरा नाम है सोनाराम सोरेन, विस्थापित गांव न्यू कठाल्डी, पहले कठाल्डी में थे हम लोग का। कठाल्डी में जो विस्थापित किया है 2006, 8, 7 में, हाँ, तो हम लोग का विस्थापित बुनियादी सुविधा अभी तक पूरी नहीं हुआ है। न हमको गोचर है, न जाहिर स्थान सही रूप से है, न कब्र स्थान सही रूप से है, न फुटबॉल मैदान सही रूप से है। और घर जो है ना टूटल भंगाल है, बहुत धीरे धीरे काम कर रही है और भी सही से नहीं कर रही है। रोड उबड़ खबड़ पूरा है। और सब जो है ना हम लोग दवा के लिए, शिक्षा के लिए एकदम कुछ व्यवस्था अभी तक कर नहीं पा रहा है, एकदम जीरो कर दिया है। और इसके बाद जो है ना हम लोग को रोजगार चाहिए, ट्रांसपोर्ट रोजगार, ये तो एकदम बिल्कुल नहीं दे रहा है। जैसे दुमका कुरुआ का कॉर्नेलियस की बताया तो एकदम बिल्कुल से है। ये मांग हम लोग को पूरी कर दे कंपनी, काहे जो है ना हम लोग का मांग जब तक नहीं पूरी करेगा सारे बुनियादी, तो हम लोग जो है ना चक्का जाम करते ही रहेंगे, हम लोग छोड़ेंगे। हम लोग का दोनों से है, बीजीआर से भी है, डीबीएल से भी है, दोनों से है।
और दोनों कंपनी सुविधा जब तक नहीं देंगे तब तक हम लोग चक्का जाम छोड़ेंगे नहीं, चाहे जान चले लेकिन नहीं मानेंगे हम लोग। बीजीआर से हम लोग का मांग है, जो कुरवा जो ट्रांसपोर्टिंग अभी चल रहा है, अभी कुरवा में जो हम लोग विस्थापित और प्रभावित हैं, हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। इस कारण हम लोग सड़क में उतर गए हैं और सड़क को जाम कर रहे हैं। जब तक हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग चालू नहीं होगा, पास नहीं करेगा, तब तक हम लोग जाम रखेंगे। हम लोग आलूबिड़ा, बिशनपुर, चिलगू, कठालडी, तालझारी, डांगापड़ा, सिंहढरी सब हम लोग विस्थापित हैं। हम लोग 200 के लगभग में, 200-300 लगभग में है। कॉर्नेलियस हेम्ब्रम, जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष। हम लोग का बहुत कुछ मांग है, जैसे कि यहाँ कंपनी जो खनन कार्य कर रही है, डीबीएल और बीआर कंपनी, हम लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं और कंपनी जो है हम लोग को जो भी बुनियादी सुविधा मिलनी है, काफ़ी दिन से हम लोग कंपनी के अधिकारी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, अभी तक हम लोगों को बुनियादी सुविधा से वंचित रखा गया है। और बात करें जैसे कि यहाँ छोटा मोटा रोजगार जो है, जैसे हम लोग ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी कई बार अधिकारी से हम लोग बातचीत करने की कोशिश किए। हम लोग जो यहाँ बहुत ऐसा लड़का है, अभी तक मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई रोज़गार अभी तक नहीं मिला है और काफ़ी दिनों से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और अभी तक हम लोग का मांगे नहीं पूरी हुई। तो हम लोग का यही मांग है, कंपनी यहाँ जो है हम लोग को आदिवासी गरीब लाचार समझ के कंपनी हम लोग के साथ बहुत अन्याय कर रही है और हम लोग चाहते हैं कि कंपनी ऐसा ना करे और जो भी हम लोग को बुनियादी सुविधा मिलना है ये हम लोग को दिया जाए। बहुत समय से, क्योंकि बीच में 2 इलेक्शंस भी थे और माइंस प्रभावित क्षेत्र जो यहाँ अमड़ापाड़ा का है, दोनों WPDCL और PSPCL से संबंधित बहुत सारे समस्याओं को लेकर के ग्रामीण कई बार मुझे फ़ोन भी कर रहे थे, 1-2 बार मेरे से मिलने के लिए भी मेरे घर तक पहुंचे, लेकिन इस बीच जो है इलेक्शंस होने की वजह से थोड़ा समय का अभाव था। तो इलेक्शन समाप्त होने के बाद मैंने कहा था कि मैं आऊँगा और बैठ करके उनका समस्या भी सुनूंगा, कंपनीज के लोग भी रहेंगे, समाधान का जो है हम रास्ता निकालेंगे। और बहुत सारी चीज़ें जो आज आलोक में आई है कि RNR के तहत हम लोगों ने जिस तरह से मीटिंग्स करके बिंदुवार जिन जिन चीज़ों को ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराने का हम लोगों ने जो कहा था, उस पर अभी तक बहुत सारी चीज़ों में कार्य हो नहीं पाया है। और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कंपनी, जिला प्रशासन, सभी लोग मिल करके उन सभी कार्यों को पूर्ण कराए ताकि लोगों का जो हक है वो उन्हें मिले। ग्रामीणों को रोजगार तो नहीं मिल रहा है, लेकिन साथ ही ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि दुमका जिले में जो नए साइडिंग खुला है उस पर ट्रांसपोर्टिंग भी नहीं देने का काम कर रही है। ट्रांसपोर्टिंग मिलने से विस्थापित ग्रामीणों को रोजगार हो जाता है, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग भी नहीं दिया जा रहा है। इससे ग्रामीण सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।